जय श्री राम। भारत माता की जय। मैं आज आपको हमारे देश के महान संत, महान व्यक्ति और महापुरुष की बाल्य जीवन की गाथा बता रहा हूँ। ये मैं उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ जिनको किसी भी प्रकार के परिचय की ज़रूरत नहीं है। वे स्वयं एक महाशक्ति के रूप में भारत में जिन्होंने जन्म लिया, जिनका लोहा अपना देश ही नहीं अभी तो पश्चिमी देश अमेरिका, इंग्लैंड सभी देशों ने माना। मैं उनकी बात करने जा रहा हूँ जो अमर रहे विवेकानंद, अमर रहे तुम्हारी वाणी, अमर रहे तुम्हें सदा शीश निभाए, तुम्हें सदा शीश निभाए भारत का हर प्राणी। मैं उस आत्मा, महान पुरुष स्वामी विवेकानंद के बारे में, उनका जो बाल्य जीवन है उनके बारे में कुछ अनछुए जो पल हैं उनको बताने जा रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने विश्व बंधुत्व एवं वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरे विश्व को दिया। उन्होंने अपने वेदों पुराणों का अध्ययन कर समस्त राष्ट्र एवं पूरे संसार जगत को उससे अवगत कराया। वे महापुरुष का जन्म इस पुण्य भूमि भारत में हुआ। भारत में उनका जन्म कलकत्ता, जो कलकत्ता था उसके दत्त परिवार में 12 जनवरी 1862 का हुआ। मैं आपको बताऊं, उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ और माता का नाम भुवनेश्वरी था। वे एक दत्त परिवार से आते थे। तो स्वयं जब उनकी माताजी पिताजी के जब कोई संतान नहीं थी तो वह आए दिन पति पत्नी विचार करते थे कि क्या हमें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वे उनके माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। तो एक दिन जब दोनों माता पिता बात कर रहे थे तो जब उनकी माताजी भुवनेश्वरी देवी, जिन्हें उनके पिताजी प्यार से भवानी जी भी कहकर पुकारते, तो उनके माताजी भुवनेश्वरी देवी जब उनके पति विश्वनाथ नरेंद्र दत्त विवेकानंद के पिताश्री से कहती है कि क्या हमें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, तब विश्वनाथ जो उनके पिता थे उन्होंने कहा कि जब ईश्वर चाहेगा तब हमें संतान की प्राप्ति होगी। अब एक दिन जब विवेकानंद का जन्म नहीं हुआ उससे पहले की गाथा है। एक दिन जब उनकी माताजी रात्रि विश्राम कर रही थी तब उन्हें स्वप्न में एक अपार समुद्र दिखा। उस अपार समुद्र की नालिमा इतनी तेज थी और वो चमक और जल इतना शांत, वह उन्हें सपने में दिख रहा था। अब वो सपने में देख रही थी तब उन्हें उस जल में से शिव के दर्शन हुए। और जब वह शिव जब उनके पास धीरे धीरे आए तब उन्होंने देखा कि वह उनकी जब गोदी में आए तो एक बाल्य रूप में आए। जब बाल्य रूप में आए तो माताजी देखकर एक बार घबरा गई। ये स्वाभाविक था घबराना। उस घबराहट के कारण उनकी निंद्रा टूट गई। अब निंद्रा टूट गई तो उन्होंने सोचा कि ये तो एक स्वप्न है जो वास्तविकता का रूप नहीं ले सकता। परंतु जब कुछ दिन बाद जब उनकी माताजी के होश माह में मकर संक्रांति के दिन 12 जनवरी 1862 को
उनके परिवार में एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। वह पुत्र रत्न इतना तेजस्वी छवि, उनका जो चेहरे पर इतना तेज था, वह ये प्रतीत होता था कि वह स्वामी विवेकानंद बाल्यकाल से ही एक अपार शक्ति लिए हुए पैदा हुए हैं। अब अपार शक्ति लिए हुए पैदा हुए हैं, ठीक है। अब माता जी ने उनसे कहा कि मुझे भगवान शिव की उपासना से इस पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो माता जी ने जब उनका नाम भगवान शिव की उपासना से जो प्राप्ति हुई, तो वह उनका नाम वीरेश्वर रखना चाह रही थी। अब वीरेश्वर रखना चाह रही थी और उन्हें प्यार से, जब वे बड़े हुए तो उन्हें प्यार से बिले बिले कहकर पुकारा करते थे। स्वामी विवेकानंद बाल्यकाल से ही बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उन्हें हर चीज़ में उसका कारण, ये घटना क्यों घटित होती है, कब क्यों कैसे जानने की जिज्ञासा रहती थी। वे बड़े ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। जब स्वामी विवेकानंद बड़े हुए, जब उनका नामकरण किया गया, तो उनका नाम रखा गया, उनका बाल्यकाल जो नाम था उसे नरेंद्र दत्त था, परंतु माताजी उन्हें बिल्ले कहकर प्यार से पुकारते थे। अब स्वामी विवेकानंद जब धीरे धीरे बड़े होने लगे, जब उनमें जिज्ञासाएं जागती गई, जिज्ञासा जाग, हुए बड़े ही शैतान प्रवृत्ति के थे, बड़े उद्यमबाजी किया करते थे। जब माताजी उनके उद्यम से परेशान होकर जब उनसे कहने लगी, अगर तू ऐसे ही उद्यम करता रहेगा तो तुझे कैलाश पर्वत पर महाशिव शिव जी तुझे आने नहीं देंगे। तो स्वामी विवेकानंद एक बार चुप हुए और कुछ सोचने लगे। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्या मैं एक सन्यासी बन जाऊं तब भी मुझे कैलाश पर्वत पर जाने की अनुमति नहीं देंगे शिव जी? तब माताजी ये बात सुनकर एकदम से भौचक्का हो गई, क्योंकि बाल्यकाल में ही उनके एक सन्यासी जीवन और देश और राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति जो समर्पण है, वह उनकी बातों में ही झलकने लगा। माता चिंतित हो गई। माता ने उनसे कहा, नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब माताजी उनको लड़ना करना बंद कर दिया। अब मैं आपको बताऊं, स्वामी विवेकानंद के घर में पुराणों, वेदों, रामायणों का अध्ययन हुआ करता था। वे बड़े ही मेधावी, जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने पूरे राष्ट्र और समस्त जो अपने देश है उनमें हिंदुत्व सभ्यता के प्रचार प्रसार एवं वेदों और पुराणों से लोगों को अभिभूत करवाया। तो जब वे बाल्यकाल में थे, तो मैं आपको उनकी एक घटना बता रहा हूँ, 2 4 5 घटनाएं हैं। ये एक घटना, ये बाल्यकाल चल रहा है उनका, जब उनके पिताजी कलकत्ता में वकील हुआ करते थे। तो कई समाज एवं बरादरी के लोग उनसे किसी भी मुकदमे को लेकर आकर मिला करते थे। तो तब वहाँ हर समाज के व्यक्ति सामाजिक दृष्टि वर्ण अनुसार हुक्का, मतलब कि चाय पानी के साथ साथ प्राचीन समय में हुक्का भी दिया जाता था। तो वो हर समाज का, हर वर्ण अनुसार हुक्का रखा हुआ था। तब एक दिन विवेकानंद ने देखा, माताजी पिताजी से पूछा, माताजी आपने इतने सारे हुक्के क्यों रखे हुए हैं जब एक ही हुक्के से काम चल सकता है? तब स्वामी विवेकानंद उनके पिताजी ने कहा, बेटा वो हुक्का इसलिए वर्ण व्यवस्था के अनुसार रखा गया। अब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यार, हम सबका खून एक है, पहनावा एक है, शरीर एक है, सब कुछ, तो फिर ये भेदभाव, ये छुआछूत ऐसा क्यों? स्वामी विवेकानंद अकेले में जब उन हुक्कों को
पीने लगे, गुड़-गुड़ करके चेक करने लगे। तो उन्होंने जितने भी वर्ण अनुसार, जाति अनुसार जितने भी हुक्के थे उन सबको पिया। वो जब ये कार्य कर रहे थे तब उनके पिताजी आ गए। तब पिताजी ने कहा, बेटा आप ये क्या कर रहे हो? तब उन्होंने कहा, पिताजी आपने इतने सारे हुक्के रखे हुए हैं परंतु इन सबका टेस्ट तो एक ही है। तब पिताजी ने कहा, बेटा ये एक पद्धति है जिसके अनुसार ऐसा है। पर तब उनका मन में संकोच पैदा हो गया कि ऐसा क्यों है, परंतु वे बाल्यकाल में थे, अभी कोई शिक्षा भी ग्रहण नहीं करी थी उन्होंने, तो वो उस बात को वहीं समाप्त की जा सकती है। अब फिर बाद में उनकी माताजी और पिताजी जब पिताजी ने माताजी से कहा कि क्या हमें अपने बच्चे को विद्यालय भेज देना चाहिए, तब माताजी का विवेकानंद के प्रति ज़्यादा स्नेह था। तब उन्होंने कहा, नहीं मैं बाहर नहीं भेजूँगी अपने वो, क्योंकि बाहर बच्चे शैतानी करते हैं, मेरे विवेकानंद को कुछ हानि हो जाए, शैतानी लड़ मरे। इस वजह से उनके पिताजी ने एक अध्यापक की व्यवस्था वहीं पर कर दी। अब वे बड़े ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। अध्यापक आए, उन्हें पढ़ाने लगे। अध्यापक ने पहले माध्यम चुना उन्हें लड़ने का, उनको डर से, परंतु वे कहाँ डरने वाले थे। उन्होंने तो भय को ही जीत लिया था। जिस व्यक्ति ने भय को जीत लिया वह मृत्यु से भी नहीं डरता। अब स्वामी विवेकानंद पढ़ने लगे, सब कुछ करने लगे। तब एक समय की बात है जब वो अध्ययन करके कमरे में बैठे हुए थे, तब ध्यान मुद्रा में इतने विलीन थे कि उन्हें आसपास के का कुछ महसूस नहीं होता था। जब वो ध्यान मुद्रा में कमरे में बैठे हुए थे तो तब एक नाग उनके सिर के ऊपर आकर बैठ गया। तो उनके मित्र वगैरह आए, तब उन्होंने कमरे में घुसे तो उन्होंने देखा कि नाग उनके सिर पर बैठा हुआ है और वो इतनी ध्यान मुद्रा में है कि उन्हें ये पता ही नहीं है। वे बालक, उनके माताजी घबराते हुए बाहर चले गए और माताजी पिताजी को बुलाए। अब माताजी पिताजी ने भी उन्हें खूब आवाज़ दी, बेटा आप हिलना मत, परंतु वे कहाँ सुनने वाले थे। उनका ध्यान इतना एकाग्रचित था कि आप किसी व्यक्ति के द्वारा ली हुई सांस को भी महसूस किया जा सकता था। परंतु कुछ समय बाद जब वह सांप उतर करके चला गया उनके सर से, तब उन्होंने एक ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण देवता ये घटना हुई है। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि जिस व्यक्ति के सिर पर सर्प आके बैठता है वह व्यक्ति या महान पुरुष या एक सन्यासी आकर बनता है। सन्यासी बनता है आकर। उसकी माँ के मन में पहले भी घटना हो चुकी थी कि मैं सन्यासी बनूंगा, विवेकानंद कह चुके थे। तो माँ को चिंता होने लगी। अब धीरे धीरे वो बड़े हुए। बड़े होने के बाद जब उनको अब आया कि उन्हें बाहर किसी विद्यालय में भेजना चाहिए, तब उनके पिताजी ने उनका दाखिला मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में करवा दिया। मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में करवा दिया तो वे वहाँ जाकर पढ़ने लगे। वे वहाँ जाकर जब पढ़ने लगे तो अब बच्चा स्वाभाविक है कि जब अपने ही समान उम्र के व्यक्तियों में आकर बैठता है, घुलता है, मिलता है, तो खेल कूद वगैरह सब रहता है। तो एक दिन मैं आपको एक घटना बताऊं। एक दिन अध्यापक जी वहाँ पढ़ा रहे थे कक्षा में, तो वह सभी बालक लोग उनसे बातचीत किया कर रहे थे। तब अध्यापक जी ने देखा कि इन सभी बालकों का ध्यान शिक्षा में नहीं है। तब अध्यापक ने उन सभी से उस समय जो अध्ययन कराया जा रहा था उससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा, और सभी जो बालक थे वो केवल बातों में ध्यान था उनका और वो उसका उत्तर नहीं दे पाए। परंतु जब स्वामी विवेकानंद से पूछा गया तो उन्होंने उसका उत्तर सही दिया। तो अध्यापक ने उन्हें बैठने के लिए कहा और विद्यार्थियों को बाहर जाने के लिए कहा कक्षा से। यह देखकर स्वामी विवेकानंद भी बाहर जाकर खड़े हो गए। जब अध्यापक ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि मैंने दंड तुम्हें नहीं दिया है, मैंने दंड
इन बालकों को दिया है, तो आप क्यों दंडित हो रहे हो? तब विवेकानंद ने कहा, हे गुरुजी, गलती इनकी नहीं है, बातों में तो मैंने इन्हें लगा रखा था, इसलिए दंड का भागी मैं खुद हूँ। यह देखकर बालक ने माफ़ करना अध्यापक ने उसी समय कहा कि हमें और हमारे राष्ट्र को एक ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है जो राष्ट्र एवं सभी राष्ट्रों को एक नई दिशा प्रदान करने की चेष्टा रखता है। ये 2-4 प्रसंग थे स्वामी विवेकानंद जी से जुड़े हुए। स्वामी विवेकानंद बड़े ही मेधावी जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने काफ़ी कुछ ज्ञान वेदों पुराणों से अर्जित किया और उस ज्ञान का वितरण भी अभी तो अपने देश में ही नहीं, अपने पड़ोसी राज्यों में भी किया, ताकि उनकी जो वाणी है वह इतनी प्रभावशाली थी। मैं आपको बताऊं, किसी भी व्यक्ति की वाणी तभी प्रभावशाली होगी जब उसे ज्ञान का सर्जन होगा। ज्ञान के सर्जन के अभाव में कोई भी व्यक्ति प्रभावशाली वाणी को नहीं प्राप्त कर सकता। अब स्वामी विवेकानंद को सभी लोग आज अपने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके आदर्शों को मानते हैं। स्वामी विवेकानंद से जुड़े बाल्यकाल की एक छोटी सी एक कहानी थी। अब अगली कहानी मैं आगे के जो अध्याय है अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं आपसे कहूँगा कि आप भी स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र को पढ़ें और एक बार ज्ञान अर्जित करें, देखें कि स्वामी विवेकानंद ने का जीवन कैसा था। मैंने जब उनका बाल्यकाल पढ़ा तो मुझे जो किताबों से अभिभूत हुआ कि वो एक साधारण मनुष्य नहीं थे। ये जो प्रतिभाएं, ये जो ज्ञान एक बालक में जो मेधावी होता है, जिसमें कुछ शक्तियाँ होती है, उन्हीं को ही प्राप्त हो पाता है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़िए, क्योंकि ये हमारे महापुरुष हैं। जब तक हम इन महापुरुषों की जीवनियों को नहीं पढ़ेंगे, ज्ञान सर्जन नहीं करेंगे, तब तक हम हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता और हमारा हिंदू सनातन धर्म को नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए मैं आप सभी से कहूँगा कि आप स्वामी विवेकानंद की जीवनी को पढ़ें और उसका अध्ययन करें। अगली वीडियो में आपको शीघ्र ही आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।